ओम। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं अनुजों, मैं आपको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आज फिर बहुत ही सुंदर मैं आपको एक अनुभव दे रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आने वाला है। काम आने वाली तो सभी अनुभव होते हैं, अच्छा बुरा एक अलग चीज है। नमक भी काम आता है और मीठा भी काम आता है। सबका अपने स्थान पर महत्व होता है। नमक का अपना महत्व है और मीठे का अपना महत्व है, और मिर्ची का अपना महत्व है, शहद का अपना महत्व है। क्योंकि सृष्टि एक दूसरे की पूरक है। ये सृष्टि एक दूसरे की पूरक है, और कोई सा एक भी हो गया तो सृष्टि अधूरी रह जाएगी। इसलिए उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का जो निर्माण किया है वो बिल्कुल ही उचित किया है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। लेकिन जो अनुचित है वो है हमारी सोच। हमारी सोच अनुचित है, क्योंकि हम प्रकृति में होना नहीं चाहते, बल्कि प्रकृति को अपने सम करना चाहते हैं। बस यही होता है विरोधाभास। जब हम प्रकृति की मौज में प्रकृति में हो जाते हैं, उस प्रकृति के रोल को जीते हैं, तो सभी समस्याएं ऐसे छूमंतर हो जाती हैं जैसे कि कभी थी ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम प्रकृति का बहुत गुणगान तो करते हैं, औरों को भी शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी स्वयं प्रकृति में होकर नहीं देखा। क्योंकि प्रकृति तो परिवर्तन का दूसरा नाम ही तो प्रकृति है। परिवर्तन का दूसरा नाम ही प्रकृति है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हमें परिवर्तन से ही डर लगता है। आप बताओ क्या करें। जो प्रकृति का पहला रूप है, सर्वप्रथम पहला रोल प्रकृति का है, जो प्रकृति ने हमें पहली शिक्षा दी है, वही हम नहीं करते। प्रकृति का पहला अध्याय ही परिवर्तन है। आप पहला अध्याय प्रकृति का खोलते हैं तो उसमें आता है परिवर्तन, और हम सर्वप्रथम परिवर्तन ही हमारे भय का कारण है, बल्कि उसके विरुद्ध हो जाते हैं हम। और जो साधु संत महात्मा राजा विद्वान ज्ञानी परिवर्तन की तरफ चलता है, उसके भी घोर विरोधी हो जाते हैं। और ये नहीं समझते, ये हम उसके विरोधी नहीं हैं, ये हम परमात्मा के विरोधी हैं, उस प्रकृति के विरोधी हैं। अब एक बच्चा है, वो गर्भ में है, वो परिवर्तन किया उसने, वो बाहर आया बड़ा होके, क्या वो गर्भ में ही रहेगा? नहीं, परिवर्तन तो निश्चित है, वो बाहर आएगा। फिर वो छोटा बच्चा है तो फिर वो खेलना कूदना भागना दौड़ना सभी करेगा।
लेकिन हमारा क्या है, उसको फिर प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं, उसको बहुत जल्दी बड़ा करना चाहते हैं। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और पता नहीं क्या क्या कितने जो है, नहीं तो 6 महीने तो माता का दूध ही पिलाया जाता है। उससे सर्वोत्तम बॉर्नवीटा कोई है ही नहीं, कोई विटामिन है ही नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके विरुद्ध है। हम जैसे ही वो थोड़ा भी होश संभालता है, कुछ ना कुछ उसको देके, ये दे वो दो वो दो, और उसको बड़ा करना चाहते हैं। समय से पहले ही वो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, और बहुत तारीफ समझते हैं, हमारा लड़का बहुत तकड़ा है, बहुत संतुष्ट है। और अगर थोड़ा बहुत किसी का कमजोर रह भी जाए तो उसको बोलते हैं कि तुम अपने बच्चे को कुछ खिलाया नहीं क्या, बीमार है क्या, ये स्वस्थ नहीं है क्या। इस तरह हम यहीं से प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्योंकि आप उसके शरीर का विकास तो कर सकते हैं, ये तो हम मान गए, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास समय समय पर उसके अनुभव और उसकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। आप उसको जो है 10 वर्ष की अवस्था में 20 वर्ष का तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी समझ वो 10 वर्ष की ही रहेगी, वो 20 वर्ष की नहीं होगी। आप देखिए कितना जो है ये सच्चाई है, और इस सच्चाई का पता है, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना है। प्रकृति में जीना ही नहीं, और जब जीना नहीं है तो प्रकृति की हमें समझ ही नहीं है, और जब समझ नहीं है तो फिर क्या होता है, विरोधाभास और परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, और उन्हीं परेशानियों से घिरकर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। फिर बहुत बार तो देखा है, मनुष्य तो छोटी बात है, हम तो ईश्वर में भी दोष निकाल लेते हैं। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करो, विरोधाभास न करो। जैसे ही प्रकृति से आपका विरोधाभास शुरू हो जाएगा, वैसे ही आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। जो आपका लक्ष्य था, उस परमपिता परमात्मा को सहज ही जान लेना, मान लेना और उसको जीना। जानना और मानना तो होता ही है, लेकिन उसको जीना। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा एक अवस्था का नाम है, जो उस अवस्था में, उस रोल में पूर्ण रूपेण फिट हो गया या उस अवस्था को प्राप्त कर गया, उसी को परमात्मा बोलते हैं। जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी, उन्होंने उस परम अवस्था को जिया है। न किसी चीज का विरोध है, न लगाव है, अपने धर्म का अनुसरण है, और न किसी शिकायत है, सभी पर दया है, यानी कि उस समता को प्राप्त किया है जो प्रकृति में होती है।
जैसे एक वृक्ष है, उसका कार्य केवल फल देना है। कौन उस पर पत्थर मार रहा है, कौन आरा चल रहा है और कौन उसे पूजित कर रहा है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। उसका कार्य तो जितना सृष्टि में योगदान कर सकते हैं, ऑक्सीजन का तो, फलों का तो, वो बाद में वृक्ष ना रहे तो उससे जलने वाला ईंधन, वो भी योगदान है। तो प्रिय मित्रों, परमात्मा जो है वो एक अवस्था है, परम आत्मा। जो आत्मा उस परम अवस्था को प्राप्त हो गई, उसी को परमात्मा कहते हैं। और वो परम अवस्था क्या है? निर्लेप, निरअहंकार, निष्काम और अनंत अनंत ऐसे परम सत्य भाव हैं, जहां आने की चिंता है, न जाने का गम है। बस एक दया भाव, और हम किसके लिए क्या बांट सकते हैं, क्या दे सकते हैं, दाता भाव, वो भी निर्लेप, निष्पक्ष। हे मेरे प्रिय मित्रों, हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतानें हैं और हमेशा उस मालिक का, ईश्वर का, अल्लाह गॉड सब एक ही है। उसी का एक ही आदेश है कि आप हमेशा मेरे समान बनो। हे मेरे पुत्रों, हे मेरी संतानों, आप सब मेरे जैसे ही हो और मेरे ही संतान, मेरे ही समान बनो। ये संसार की जो प्रपंच है, माया है, ये परीक्षा है आपकी, इससे आप उत्तीर्ण हो जाओ और फिर जहां से गए मुझसे मुझ में ही समाहित हो जाइए। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, मेरी माताओं बहनों, आप कोई भी कार्य करो, उसकी समझ अनिवार्य है। पूर्ण रूपेण उस कार्य में डूब के समझ के साथ करो, निश्चित ही उस परम उन्नति को प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा अनुभव है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको करबद्ध प्रणाम।